हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं, आज एक और चीज़ नई सीखेंगे इस वीडियो में। दो एक्टिविटीज़ पहले आप लोग करोगे। एक तो ऑब्वियसली जो मैं अभी बताने जा रही हूँ उससे रिलेटेड, और दूसरी आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल या पेपर में कुछ दिन रेगुलरली सिर्फ एक शब्द को यूज़ करके अपने बारे में लिखेंगे, अपनी क्वालिटीज़ को लिखेंगे। ओके, और वो वर्ड क्या होगा? आई एम। एक सिंपल प्लेन पेपर ले लो, बीच में एक सर्कल बनाओ, सर्कल के अंदर लिखो आई एम बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में, और सर्कल के बाकी बाहरी हिस्से को सारा भर दो एक एक वर्ड से जो आपको सिग्निफाई करता है, आपके बारे में बताता है कि आप ऐसे हो। ठीक है, आई एम काइंड, आई एम फेथफुल, आई एम लॉयल। ओके, लॉयल किसके लिए? स्पेसिफिक पर्सन के लिए, अपने रिश्तों में। ओके, आई एम very proud of myself, I love myself. Okay, I am beautiful, I am attractive, I am positive, I am peaceful। इस तरह से I am शब्द को इस्तेमाल करके आप प्लीज़ अपने लिए जितने मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं, आप ब्रेव हो, करेजियस हो, हिंदी में लिख रहे हो तो मैं हूँ लिखो आप सर्कल के अंदर। ठीक है, और बाहर वो सारे शब्द लिखो। मैं हूँ बहुत खूबसूरत, मैं हूँ बहुत शांत, मैं हूँ बहुत दयालु। ठीक है, मैं दानी हूँ। इस तरह की कुछ चीज़ें जो आपको आपके बारे में ऐसा लगता है कि आप ऐसे हो। ठीक है, और इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हम सब अपने अपने बारे में हर चीज़ अच्छी ही लिखना जानते हैं। ठीक है, हर इंसान अपनी अपनी जगह पे अच्छा है। सिंपल सी बात ये सोचो, किसी से भी आप पूछ लो, वो यही कहता है कि मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। ठीक है, आपने किसी के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, उन सब चीज़ों को छोड़ो। आप सब जानते हो कि आप कैसे हो। ठीक है, अगर कोई लोगों को ऐसा लगता भी हो कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, फिर भी उसको पता है कि इसके पीछे भी मेरी कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो अपनी सिर्फ अच्छाइयों को मेंशन करना है। ये आप लोगों के अंदर ऐसी एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा कि आप खुद पे प्राउड फील करने लगेंगे और अपने अंदर की क्वालिटी को एनहांस करोगे और ज़्यादा। जो सेल्फ लव की बातें करते हैं वो भी यहाँ पे एक तरह से समझ लो कि यस, वो एक्टिविटी भी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और जब आप अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सेंटेंस वाइब्रेट करोगे तो वो सीरियसली यूनिवर्स में ही ट्रांसमिट होगा और आप वैसी ही फ्रीक्वेंसी पर ट्रैवल करोगे। राइट, तो ये बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए प्लीज़ आज से ही एक थोड़े दिन का मतलब आप एटलीस्ट इसको मैं कहूँ तो 5 दिन तो करो, कम से कम 5 दिन। 5 पेपर्स बना लो या फिर अपने डायरी के 5 पन्ने ले लो। ओके, जिसमें कि सर्कल एक छोटा सा बना के आपको आई एम लिखना है, मैं हूँ लिखना है, या अपनी भाषा में जिस भी भाषा में आप इस वर्ड को ये मतलब निकल के आता है वो लिखोगे, और बाकी जो बाहरी हिस्सा है उसमें अपनी क्वालिटीज़ भर दोगे। ये आपको बहुत बहुत अच्छा फील कराएगा, कॉन्फिडेंट फील कराएगा। जो चीज़ें हम खुद के बारे में भूल चुके हैं उन चीज़ों को याद दिलाएगा। और इसके साथ आप क्या करेंगे? हाँ, जिस वर्ड के बारे में मैं बोल रही थी कि एक वर्ड बताऊंगी मैं आपको। अभी तक हमने बहुत सारे एनिमल स्पिरिट देखे हैं। ठीक है, बहुत सारे एनिमल स्पिरिट की हेल्प ली है जिन्होंने हमें बहुत मिराकुलसली हेल्प किया है। आज मैं आपको कामधेनु के बारे में बताने जा रही हूँ। कामधेनु गाय। अच्छा, इसकी चर्चा, इसकी व्याख्या वेदों में ऐसे की गई है जैसे कि कामधेनु गाय के अंदर सारे देवी देवताओं का वास हो जाता है एक जगह पे ही। तो इतनी सारी एनर्जीज इस गौ माता में विराजमान हैं और इसीलिए हम इसे माता का रूप मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि कामधेनु गाय से अगर आप कुछ मांगें, कुछ विनती प्रार्थना करें तो वो विनती पूरी होती है, मिलती है। अब यहाँ पे सवाल ऐसे आता है कि कामधेनु से हम प्रार्थना करें कैसे? हम सिंपल सी प्रार्थना अपनी करेंगे। कामधेनु गाय को आप उनकी पिक्चर लो, फोटो लो, डाउनलोड करो, अपने पास रखो। ठीक है, पिक्चर्स क्यों बोलती हूँ मैं? क्योंकि हम जिस चीज़ को देखते हैं उससे बहुत जल्दी अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कामधेनु गाय विजुअलाइज करो, विजुअलाइजेशन आसानी से नहीं हो पाती, लेकिन हमारे 5 सेंसेस में से जो हमारी आँखें हैं वो जिस चीज़ को देखती हैं उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, अपने मेमोरी में रख लेते हैं। तो ऐसे ही कामधेनु गाय की आपको पिक्चर मिल जाएगी। जिनके घर में मूर्तियां हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उनके पास जाके बैठें, कामधेनु को देखें और अपनी विनती प्रार्थना करें। ठीक है,
सिंपल सा इस वर्ड का भी चैंट करना शुरू कर सकते हो, कामधेनु कामधेनु कामधेनु, ठीक है। इस शब्द की स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर सकते हो अपने अपने विशेष के लिए। कामधेनु शब्द को आप इंग्लिश में या हिंदी में लिखो, 108 बार लिखो। कौन से कलर के पेन से लिखोगे तो ब्लू कलर से लिखो, ठीक है। ब्लू कलर के पेन से कामधेनु 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 लिखो, बीच में एक सर्कल बना के अपनी विश लिखो। कितने दिन ये प्रक्रिया करनी है तो एटलीस्ट 21 डेज कीजिए अपनी अपनी विशेज़ के लिए, ओके। 21 दिन में एक ठहराव आता है हमारी विशेज़ के लिए, हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, चीज़ें काम करने लगती हैं और एनर्जीज भी हमारे लिए वर्क करती हैं। डेफिनेटली आपकी विशेज़ इस टेक्निक से फुलफ़िल हो जानी चाहिए। आप ये 21 दिन करने के बाद पेपर्स का क्या करेंगे, ये पेपर्स आप चाहें तो डिस्पोज कर सकते हैं। आप इसको मिट्टी में दबा दीजिए या फिर फाड़ के हवा में उड़ा दीजिए, ठीक है। जलाने के लिए मैं नहीं कहूँगी क्योंकि बड़े डिवाइन नेम होते हैं, बड़े सेक्रेड नेम्स होते हैं, तो इनको ना जलाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए, ओके। दूसरी बात, आप जब कामधेनु लिख रहे हैं तो कामधेनु बोले भी, बार बार कामधेनु 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 बोलें, ओके। उच्चारण में रखें कामधेनु कामधेनु। जब भी आपको कोई बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए तो आप कामधेनु 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 का उच्चारण करें और फिर कामधेनु की पिक्चर में देखते हुए आप अपनी प्रार्थना करके देखें कि क्या आप उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, वो स्पिरिट आपके पास सुन रहे हैं, वो डिवाइन एनर्जी क्या आपको ब्लेस कर पा रही हैं। अगर कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, ओके। सो यस, बिल्कुल इसको कोशिश कीजिए, प्रार्थना करके देखिए। पीरियड्स में क्या कर सकते हैं, लिखने का काम है, आराम से बैठ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कामधेनु गाय की अगर मूर्ति आप अपने घर में रखते हैं तो बहुत इसे ऑस्पिशियस माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, ओके। इसी तरह से कामधेनु गाय की फ़ोटो आप अपने पास रखिए। कोशिश किया कीजिए कि ये जितने भी डिवाइन एनर्जी की पिक्चर्स हैं इनको ज़रूर हम एक बार ज़रूर देखें, इनसे हम एनर्जी लें, इनकी ताकत लें, इनकी ब्लेसिंग्स लें, बस, ओके। सो आई होप ये क्लियर है। एक तो कामधेनु, दूसरा आई एम लिख करके अपनी क्वालिटीज़ लिखोगे। दोनों चीज़ें एक साथ करनी हैं, अगर एक साथ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन होगा आपका, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। सो दोनों ही ट्राई करके देखिए अपने लिए, और डेफिनेटली आप अपनी विशेस भी मैनिफेस्ट करेंगे, साथ में खुद को भी रिजुविनेट करोगे अपने लिए अच्छी क्वालिटीज़ लिख करके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।